आपा, ओह, मेरी जवानी को बर्बाद करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो अब तुम मेरे बेटे की कर रही हो। क्या मैंने तुम्हारी जवानी जाया की? हाँ आपा, जब मैं बच्ची थी तो तुम मेरे अब्बू के साथ मिली हुई थी। हमेशा घर का काम करना, कोई घूमना नहीं, कोई मजा नहीं, कोई जिंदगी ही नहीं थी। बेकार जवानी थी, है ना आपा? आपा, आप काफी सख्त इंसान हो। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन दर हकीकत आप बिल्कुल एक पत्थर दिल हो, बिल्कुल पत्थर जैसी। ओह, अब मुझे याद आया, मुझे आपको देख के बिल्कुल अलैदा ताश की याद आई। ओह, वो कहावत है ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। खानदान चुप करो, उसने हमें पार्टी की दावत दी है। मेरा मतलब, मैं जेल में हूँ और मेरा विजिटर शैतान का एडवोकेट है। खुश आमदीद इलायदा जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये खानदान साहिबा हैं और ये जायदा साहिबा, बारिश की खाला, और ये मेरी असिस्टेंट है सिद्दीका। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आप बैठो। मैं आपको यहाँ इनविटेशन देने के लिए आई थी। बारिश ने तो आपको बताया ही होगा कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं खुद जाती तौर पर आपको इनवाइट करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में आप जरूर शामिल हों। पता है इलायदा साहिबा आप लोगों की बहुत तारीफ करती हैं और बातें भी। ये तो मैं हमेशा करती हूँ, आप दोनों की तारीफ है। तुम पर लानत हो, डरपोक कहीं की। ओह, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हम सब बारिश की शिप पर ही होंगे वैसे भी, और बहुत फॉरेस्ट में खूबसूरत रात गुजारेंगे। ओ नहीं, हम नहीं आ सकते, सब घर वालों को सजा मिली हुई है। सजा? क्या मतलब है? खानदान की तो मजाक करने की आदत है। यानी हम सब लोग बीमार से हैं, जुकाम हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है। सुनिएगा, क्या मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वाह, यहाँ तो लिफ्ट लगी हुई है, जबरदस्त। और जब इलायदा साहिबा और बारिश साहब की शादी हो जाएगी तो ये हवेली फिर हमारी हो जाएगी। दोनों आंटीज को बाहर निकाल दिया जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा सिद्दीका को मिल जाएगा। हाय, कितना खूबसूरत लड़का है ये। अम्मी अम्मी अम्मी, पुरसुकून हो जाओ, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है तुमने। कौन हो तुम? मैं सिद्दीका, इलायदा साहिबा की असिस्टेंट। इलायदा ताश कहा ना तुमने? सही सुना ना मैंने? हाँ बिल्कुल। तुम कौन हो? मैं हक्कान, बारिश भाई का कजन हूँ। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। इस खानदान के सारे मर्द बहुत ही खूबसूरत हैं। नहीं डियर, हम अपने भांजे की पार्टी पर क्यों आएंगे? बेहतर है कि हम सजा के तौर पर घर पर ही रहें। आप लोग मजा करो, सैर करो, खुश रहो। हमारा क्या काम है भला औरतों का? इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी खानदान साहिबा, लेकिन आप मुझे बिल्कुल बीमार नहीं लग रही। आप बहुत अच्छी, खुशगवार और खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। हाँ, क्या वाकई इलायदा? देखा आपा, हम बिल्कुल बीमार नहीं लग रहे। चलें क्या हम भी? बाहर से पूरी तरह पता नहीं चलता, इस वायरस का कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर दे, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए।
हम सबका घर में रहना बेहतर है ताकि हम लोग महफूज रह सकें। वाकई में इलायदा मैडम यहाँ आई हुई हैं। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। तुम्हें क्या काम है उनसे? मुझे बहुत पसंद है वो, मैं तो मर रहा हूँ उनके लिए। बहुत खूबसूरत है वो। फिर तो उनकी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हारा इलाज मेरे पास है हैंडसम। सच में? तुम मेरी मदद करोगी क्या? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मसलन कल की पार्टी में तुम्हें मेरे साथ ही घूमना होगा सिर्फ। इतनी सी बात है। ठीक है, तुम्हारा साथ दूंगा। जो तुम बोलोगी वो करूंगा मैं। लेकिन मुझे सजा मिली हुई है। मेरी आंटी ने मुझे घर में कैद किया हुआ है। वो मुझे निकलने नहीं देंगी। खासकर पार्टी में तो जाने ही नहीं देंगी। कभी नहीं जाने देंगी मुझे। वो हम संभाल लेंगे हक्कान। यानी अगर तुम पार्टी पर नहीं जा सकते तो पार्टी तुम्हारे पास आ जाएगी। मुझ पर छोड़ दो सब। हाय। लो, अगर आप लोग पार्टी में नहीं आएंगे तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यकीन, हाँ बिल्कुल सुनो, लेकिन यकीन ना करो। हाय, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ओ पापा, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही। ओह लड़की, तुम वॉशरूम में गई थी या किसी मुहिम पे? इतनी देर से आखिर कर क्या रही थी? खैर आपा, मैं अंदर हूँ, यानी वैसे जहाँ बाहर जा सकती हूँ मैं। आप समझ गई होंगी। बेचारी लड़की बीमारी से तंग आ गई है। कोई बात नहीं। बारिश के साथ अच्छी बन सकती है तुम्हारी। फिलहाल तो हम दोनों मसरूफ हैं। न जाने वो वक्त कब आएगा कि जब हमारी बनना शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस काम ही करती रहो। थोड़ी हवा वगैरह खाने के लिए भी बाहर जा सकती हो तुम। मेरा मतलब है दोपहर के खाने के लिए, वॉक करने कोशिश के की लिए। थी। बरिश साहब के घर आ जाया करें, है ना जाहिदा साहिबा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बारिश तो आज ऑफिस आया ही नहीं और ना ही मेरी कॉल्स अटेंड कर रहा है वो। मुझे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ये हमारी वजह से हुआ होगा। वो कैसे? मेरा मतलब हम बीमार हो गए तो उसे हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। थक जाता है वो बेचारा हम सबका ख्याल रखते रखते। ठीक है, उनके घर जाने का वक्त आ गया है। हो सकता है वो थके हुए हैं, उन्हें मदद की जरूरत हो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात की है तुमने। क्या कमाल असिस्टेंट है तुम्हारी। ऐसे ही है, शुक्रिया। फाइनली आपको सासू माँ की मंजूरी मिल गई है। अब तो आप कभी भी बरिश साहब के घर आ सकती हैं। हम ऐसे मुंह उठाकर किसी के भी घर नहीं जा सकते सिद्दीका। लेकिन वो थके हुए हैं और आप उनके लिए फिक्रमंद हैं। यानी आप जाकर उनसे कह सकती हैं कि दावत के हवाले से आप पूछना चाहती हैं कुछ। हाँ, तो मेन्यू के बारे में पूछ लूं उनसे। क्यों नहीं? देखें, ये दावत कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा करती हूँ कि काम का बहाना बनाकर कोई भी बात कर लेती हूँ उससे। क्या पता इस बार कॉल उठा ले वो मेरी। यानी ये बेहतर नहीं कि आप उनके घर चली जाएं, और ताकि आपको पता चल सके कि घर में और कौन था। सिद्दीका, तुम कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं होती जा रही? हद है, कभी कभी तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा परेशान कर देती फिक्र हैं। न करें, हम घर चलते हैं और आपको अच्छा सा तैयार करते हैं। और जब आप तैयार होकर पूल के पास आएंगी, हाँ पूल के बिल्कुल, पास? और वहाँ से गुजरते हुए आप उसके अंदर गिर जाएंगी और बरिश साहब एक जेंटलमैन की तरह पूल से आपको निकाल लेंगे। मुझे तैरना आता है सिद्दीका। अक्लमंद खवातीन सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना जानने का दिखावा करती हैं। सिद्दीका, तुम अपने ये पुराने जमाने के फलसफे अपने पास ही रखा करो। मेरी पर्सनालिटी काफी है इन सब के लिए। चलो घर चलते हैं, मुझे तैयार भी होना है। ठीक है, तो क्या पहनूं पार्टी में?